हेलो गाइस, मैं समीर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल किस पर, इनसाइट्स एजुकेशन हब पर। तो गाइस, जैसे कि हमने एक सेशन स्टार्ट किया था, हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, टॉपिक वाइज चैप्टर कर रहे थे। तो उसी सेशन को आज आगे बढ़ाएंगे और हम आगे के सिलसिले को जानेंगे। अगले हमारे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं यूनिट थर्ड, जो हमारा कौन सा है, चैप्टर थर्ड है 11th क्लास का, उसके क्वेश्चन रहते हैं, उसे पूरा करेंगे। गाइज पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा। फर्स्टली आई वॉन्ट काइंडली बी सॉरी, क्योंकि मुझे किसी कारणवश अपने घर पे शिफ्ट होना पड़ा है। मैंने पहले ही बताया था मेरी हेल्थ का इशू चल रहा है और उस हेल्थ के इशू के चलते मुझे गांव में शिफ्ट होना पड़ा है, विलेज में शिफ्ट होना पड़ा, और यहाँ पर कई बार मोस्टली नेटवर्क अच्छा आ नहीं रहा है, या फिर मतलब ऐसी कंडीशन क्रिएट नहीं हो पा रही है कि मैं डेली क्लासेस क्रिएट करवा पाऊँ। तो जैसा भी मुझे मौका मिलता है, जैसे भी मुझे सिचुएशन मिलती है, मैं आप सभी के लिए क्लासेस बना देता हूँ। पर इतनी गारंटी देता हूँ गाइज, मेरे पे विश्वास रखना, और मैंने आज तक तो कभी अपनी बात से पीछे हटा नहीं हूँ। एचएसएससी के पेपर, एचएसएससी के एग्जाम से पहले, एचएसएससी के आपके एग्जाम होने से पहले आपका सिलेबस पूरा करवा दिया जाएगा। ठीक है, ये बात की गारंटी मैं देता हूँ। धीरे धीरे सारी क्लासेस स्टार्ट करूंगा। अब दिल्ली पुलिस का भी बीच में काफ़ी सारे बच्चों ने डिमांड की है कि सर दिल्ली पुलिस की क्लासेस दीजिए, तो एक बार दिल्ली पुलिस का बेसिक का सेशन स्टार्ट कर देते हैं, फिर एक दोबारा से एडवांस पे आ जाएंगे। तो आई होप कि मंडे को आपको पहला दिल्ली पुलिस का सेशन दे दिया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को क्या करना, लाइक और शेयर करते चलना, और चैनल को भी शेयर करते रहो गाइज। जब तक आप लोग भी सपोर्ट नहीं देते हो, कुछ बातें ये भी हैं, मैं देखता हूँ, मैं आप लोगों के लिए इस ऐसी हालत में कुछ करने की सोचता हूँ, और मुझे व्यू कितने मिलते हैं, 10 व्यू, 15 व्यू, और इतने में क्या होता है यार, कुछ तो करो, एटलीस्ट कुछ तो आप सपोर्ट करो, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। लुक एट द ग्राफ ए एंड डी, ए टू डी, ए से लेकर डी के ग्राफों पर जाइए और पता लगाइए कि किसके अंदर वन लाइन मोशन है, वन डायमेंशन मोशन है। देखो भाई, एक ही सिंगल दिशा में वन डायमेंशन मोशन कौन सा आता है, जो एक ही सिंगल दिशा में हो, एक ही सिंगल डायरेक्शन के अंदर जो हो, उसे वन डायमेंशन मोशन कहते हैं। पर यहाँ पर तो नहीं है। आप देख रहे हो इस बिंदु पर हमारे पास दो दिशा है, एक ये दिशा है और एक ये दिशा है। ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास दो डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन है। तो ये तो वन डायमेंशनल होगा नहीं। इसकी बात करूँ तो ये क्या है, एक रोटेशनल मोशन है। क्या है, रोटेशनल मोशन है। रोटेशनल मतलब आप सिंगल डायरेक्शन में थोड़ी जा रहे हो, आप हर बार क्या कर रहे हो, 90 डिग्री के कोण। अगर सिंगल दिशा की बात की जाए तो ये चीज़ ऐसे जानी चाहिए। ठीक है, ये हर बार क्या कर रही है, 90 डिग्री के कोण पर घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है। मतलब ये टेंजेंशली चल रही है। क्या कर रही है, टेंजेंशली चल रही है। ठीक है, टेंजेंशली। तो ये भी क्या नहीं है, यूनि डायरेक्शनल नहीं है, तो ये भी वन डायमेंशनल मोशन नहीं है। इसके अंदर अगर आप देख रहे होगे तो एक बार नीचे की तरफ जा रहा है कर्व, एक बार ऊपर की तरफ जा रहा है, एक बार नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये भी वन डायमेंशनल मोशन नहीं होगा, और इसके अंदर भी वन डायमेंशनल मोशन नहीं होगा। क्योंकि देखो, वन डायमेंशनल मोशन पहचानने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। वन डायमेंशनल मोशन के अंदर डिस्टेंस आपको मेजर करना पड़ता है। आपको क्या मेजर करना पड़ता है, डिस्टेंस। ठीक है, आप वन डायमेंशनल मोशन क्या कहेंगे, जिसके अंदर डिस्टेंस की बात की जाए। गाइज इसके अंदर तो देखो, यहां से लेकर यहां तक अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बात की जाए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बात की जाए, तो यहाँ पे तो मेन मोटो हमारा क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट का रहेगा। क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट का रहेगा। ठीक है, तो ये भी वन डायमेंशनल मोशन नहीं होगा। वन डायमेंशनल मोशन बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, वो आपको ग्राफ दिख जाएंगे, जिनके अंदर आप क्या कर सको, यहाँ पर आप एक बस ये एरिया निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो, ये एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, ये एरिया ज्ञात कर सकते हो, यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, परंतु इसका कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए ये भी वन डायमेंशनल मोशन नहीं होगा। क्लियर, अगले पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, shows that the xt plot graph of one dimensional motion of a particle, is it correct to say that from the graph the particle moves in a straight line from t? नहीं यार, ये बिल्कुल सही नहीं है। जब t से जीरो है, देखो t समय जब जीरो है तो x कितना दे दिया, जीरो पर दे रखा है, x कितना दे रखा है, जीरो दे रखा है। ठीक है, तो उसके अंदर मोशन तो है ही नहीं, उसके अंदर मोशन तो है ही नहीं, उसके अंदर चालन तो है ही नहीं, उसके अंदर चालन है ही नहीं। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, जब x जीरो, यहाँ पे ब्लू लाइन दिखाई दे रही है भाई, जब समय जीरो से कम है, जब समय जीरो से कम है, टाइम जीरो से कम है, तो जो डिस्टेंस है वो क्या दे रखा है, बिल्कुल जीरो दे रखा है, तो मोशन तो है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में तो ग्राफ बनेगा ही नहीं। दूसरा, अगर पैराबोलिक ग्राफ बनाना होता तो पैराबोलिक ग्राफ ऐसे बनता है, पैराबोलिक ग्राफ है ऐसे बनता है, पैराबोलिक ग्राफ कंप्लीट ऐसे बनता है, ये आपका पैराबोला होता है। तो यहाँ पे आपको कहीं पे पैराबोला ग्राफिक दिख नहीं रहा है, तो टी ग्रेटर देन जीरो होने पर भी पैराबोला कंप्लीट ट्रेजेक्टरी नहीं लेगा, तो ये भी आपका गलत है। दोनों ऑप्शन आपके क्या है, गलत है। क्लियर है, तीसरे पे आते हैं। अरे बहुत आसान से क्वेश्चन है गाइज, और ये ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं बनेगी, इसके अंदर छोटा सा काम होगा आपका, कुछ 10 या 15 मिनट की आपकी वीडियो रहेगी, और इसके साथ साथ आपका क्या हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करेंगे और उसके एनसीईआरटी बेसिस पे आपका सोल्यूशन करवा दूँ। आप यार पिछली वीडियो देख लिया करो, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा सकता हूँ, मैंने पीछे पूरी एनसीईआरटी का सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, तो वो देख लिया करो, वरना मैं एक एक करके उनको भी करवाता चलूंगा। आगे देखते हैं गाइज। ए पुलिस वैन मूविंग ऑन ए
highway with a speed of 300 km per hour fires a bullet at a thief's car speeding away in the same direction with a speed of 192 km per hour. If the muzzle speed of the bullet is 150 मीटर पर सेकेंड, विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट्स द थिप कार। देखो उसने कहा है कि ये कोई चोर की गाड़ी है, ये क्या है, कोई चोर की गाड़ी है, थीप की गाड़ी है, क्या है, चोर की गाड़ी है, थीप की गाड़ी है। यहाँ पर कोई पुलिस की गाड़ी है, यहाँ पर क्या है, कोई पुलिस की गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी। इस पुलिस की गाड़ी ने क्या किया, एक बुलेट छोड़ी, एक के बुलेट छोड़ी, एक गोली चलाई, ठीक है, एक गोली चलाई। अब पुलिस की गाड़ी की चाल हमें दी गई है, जो पुलिस की गाड़ी की चाल है वो है भाई 300 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चोर की गाड़ी की चाल दी गई है 192 किलोमीटर पर आवर, और जो स्पीड ऑफ मजल है, गोली की जो चाल दी गई है वो दी है 150 मीटर। 150 मीटर को आप किलोमीटर को मीटर प्रति घंटे में बदलना चाहोगे तो 18/5 से क्या कर दो, गुना कर दो, 5 दिए 15, तो कितना हो गया 540। अरे हाँ, मीटर प्रति सेकंड से, मीटर पर आवर सेकंड से, मीटर पर सेकंड से आप किस में जाते हो, किलोमीटर पर आवर में जाते हो। किलोमीटर पर आवर में जाते हो तो 5/18 से गुना करते हो, सॉरी 18/5 से गुना करते हो, तो कर दिया, तो 540 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गोली चल रही है। तो बुलेट की चाल कितनी है, 540। अब देखो गाड़ी से गोली चलाई गई तो दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी, गाड़ी प्लस पुलिस प्लस बुलेट कितनी हो जाएगी, टोटल भाई दोनों की स्पीड हो जाएगी 570 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गोली चल रही है, 192 किलोमीटर की चाल से चोर की गाड़ी आगे जा रही है, ठीक है। तो अब गोली यहां से चली और यहां तक जाएगी, साथ में ये स्पीड क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। देखो ये दोनों एक ही चीज से चली, अब ये मत कहना सर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो इनको हम जोड़ेंगे क्यों, घटा देंगे। सेम डायरेक्शन में मैंने कितनी बार बता रखा है, घटाना होता है। ये दोनों सेम डायरेक्शन में, पर यार ये एक ही चीज से हैं, इसलिए इन दोनों को जोड़ोगे, क्योंकि ये सिर्फ पुलिस की गाड़ी से है। जिस बंदे ने फायर की वो गाड़ी में बैठा था ना, इसलिए इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, 570 आ गया। ये 192 इसी दिशा में, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 192 को यहां से क्या कर दो, घटा दो। उत्तर कितना आ गया 8, 7 में से 9 गया, 6 में से 9 गया 7, और ये कितना आ गया, 4 में से 1 गया 3। 378 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के साथ वो गोली क्या करेगी, चोर की गाड़ी को टकराएगी। 378 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल के साथ गोली क्या करेगी, अरे कुछ नहीं किया यार, पुलिस की गाड़ी की स्पीड रखी, गोली की स्पीड निकाली किलोमीटर प्रति घंटे में। अब दोनों एक ही जगह से चलाई गई हैं तो दोनों का वेलोसिटी को क्या कर दो, ऐड कर दो। जो बुलेट है और थीप की गाड़ी है, जो चोर की गाड़ी है, उसकी दिशा सेम है, उसकी डायरेक्शन सेम है, तो घटा दो। 378 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या करेगी, गोली गाड़ी से टकरा जाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको यहां तक को सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो मुझे अभी के अभी बताइए। यहां तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो मुझे अभी के अभी बताइए। जस्ट ए सेकंड गाइस। कुछ अर्जेंट आया है, मेरा एक मैसेज आना था और वो अर्जेंट है, समझना मत ऐसा वैसा। अरे कोई कॉल लेटर है और वो अटेंड करना है। जस्ट ए मिनट, एक बार मैं इसका रिप्लाई कर दूं। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सजेस्ट ए सुटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। इन सब के लिए एक सुटेबल फिजिकल सिचुएशन ग्राफ के लिए बतानी है। ठीक है, तो गाइस कुछ नहीं है, ये वेव ग्राफ है। ये क्या है, वेव ग्राफ है। देख रहे हो आप क्या है आगे। चलो ठीक है, सिचुएशन की बात करते हैं। एक्स से किसे प्रदर्शित किया गया था, डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को। एक्स से किसे प्रदर्शित किया गया था, डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, एक्स को किसे प्रदर्शित किया गया था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को। और टी से किसे प्रदर्शित किया गया था, टाइम को। वी से किसे रिप्रेजेंट किया गया था, वेलोसिटी को। और ए से किसे रिप्रेजेंट किया था, एक्सेलरेशन को। अभी बना देते हैं सारे ग्राफ की सिचुएशन। देखो यार, पहले क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। तो वेलोसिटी भी क्या रहेगी, जीरो। पहले केस के अंदर वेलोसिटी भी क्या रहेगी, जीरो। फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है, बढ़ा और फिर घटा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इंक्रीजिंग का केस है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और फिर वेलोसिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो ये कौन सा केस है,
पहले गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट हुई, पहले गाड़ी कहाँ से हुई, रेस्ट से स्टार्ट हुई, और फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ी और यहाँ पर जाकर कहीं पे ब्रेक लगाए गए और धीरे धीरे वो गाड़ी की वेलोसिटी कम हो गई। तो पहले ग्राफ का सीन तो ये है। देखो पहले शुरू में इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0, तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फिर धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई। अब बढ़ने के बाद फिर हमने क्या किया, ब्रेक लगाया, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो घटता चला गया। क्योंकि देखो यार, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो क्या बताता है, बताया था ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को बताता है। तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी पॉजिटिव मिलेगी, यहाँ पे नेगेटिव मिलेगी, तो नेगेटिव मतलब वो घट रही है। इस केस की अगर बात की जाए तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। आप देखते जा रहे हो जैसे जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आप यहाँ पे क्या करोगे, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे, स्लोप कैलकुलेट करोगे, तो एक्सेलरेशन तो क्या है, हमेशा कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन आपकी क्या है, कांस्टेंट है। अगर आप यहाँ पे इसके एक्सेलरेशन निकालोगे तो वो क्या है, इसकी कांस्टेंट रहेगी। बट जो इसके द्वारा डिस्प्लेसमेंट तय क्या किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट वो टाइम टू टाइम डिक्रीज होता जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों, देखो यार, अगर इस एरिया को कैलकुलेट करोगे तो वो ज्यादा आएगा, फिर इस एरिया को कैलकुलेट करोगे वो कम आएगा, फिर इस एरिया कैलकुलेट करोगे वो और कम आएगा। तो जैसे आप धीरे धीरे आगे देखते जाओगे एरिया कम होता जा रहा है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको किसको बताता है, डिस्प्लेसमेंट को बताता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको किसको बताता है, डिस्प्लेसमेंट को बताता है। वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको किसको बताता है, एक्सेलरेशन को बताता है। क्या बताता है, एक्सेलरेशन को बताता है। क्लियर है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा इस ग्राफ में क्या कहा गया है कि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, परंतु जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कर रहा है, विस्थापन घटता जा रहा है। अगर तीसरे ग्राफ की बात करूं तो शुरू में एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। यहाँ पे आप देख रहे हो एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। तो पहले एक्सेलरेशन 0 है, तो मतलब इतने एरिया तक वेलोसिटी क्या रही, कांस्टेंट रही। वेलोसिटी क्या रही, कांस्टेंट रही। वेलोसिटी कांस्टेंट रही, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, तो मतलब यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या रही, कांस्टेंट रही। वेलोसिटी क्या रही, कांस्टेंट रही। पर यहाँ पर आप देख रहे हो स्लोप बन रहा है। क्या बन रहा है, स्लोप बन रहा है। आप इसका एरिया निकाल कर क्या बता सकते हो, वेलोसिटी के बारे में बता सकते हो। इस एरिया, इस ग्राफ का एरिया निकाल कर आप क्या बता सकते हो, वेलोसिटी के बारे में बता सकते हो, ठीक है। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो गाइस फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मंडे से आपके लिए दिल्ली प्रेस का सेशन, बेसिक साइंस का जो सेशन वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। मंडे से आपका बेसिक साइंस का सेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। आई थिंक यही होना चाहिए, हाँ। Give the xt plot of a particle executing one simple harmonic motion. You will learn about this motion in more detail in chapter 5. Give the signs in the position, velocity and acceleration variable. भाई हमें साइन बताने हैं किसका, पोजीशन का कैसा होगा, वेलोसिटी का कैसा होगा और एक्सेलरेशन का, ठीक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट का साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, विस्थापन का नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, वैसे ही वेग का पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, या त्वरण का पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। ये हमें बताना बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 0.3 सेकंड के ऊपर बताना है। किस पे बताना है, 0.3 सेकंड। तो मतलब 0.3 सेकंड देखी जाए तो यहाँ पे कितनी बनेगी, 0.5। यहाँ पे कितनी बनेगी, 0.5। तो कुछ यहाँ पर 0.3 बनेगी, कुछ यहाँ पर क्या बनेगी, 0.3 सेकंड बनेगी, ठीक है। चलो भाई 0.3 सेकंड पे देखते हैं ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स। मतलब ग्राफ किस किस का है, पहले तो ये पहचाना करो, ग्राफ किस किस का है, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। किसका है, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ है। विस्थापन समय का ग्राफ है। विस्थापन समय का ग्राफ है। विस्थापन समय का ग्राफ है। तो देखो भाई पहले क्या कर रहा है, वेलोसिटी क्या, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या करता जा रहा है, 3 पॉइंट लूंगा, t इज इक्वल टू 0.3। विस्थापन को प्रदर्शित करूंगा x से किसे प्रदर्शित करूंगा, डिस्प्लेसमेंट को, विस्थापन को, ठीक है। v से किसे प्रदर्शित करूंगा, वेलोसिटी को। v से किसे प्रदर्शित करूंगा, वेलोसिटी को। और हम यहां से a से प्रदर्शित करेंगे एक्सेलरेशन को। क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को। तीनों चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे। देखो यार t इज इक्वल टू 0.3 पे x क्या है, नेगेटिव है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, नीचे की तरफ घट रहा है, तो x किसके लिए लिए जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में लिए जा रहा है, नेगेटिव साइन आएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट घट रहा है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, और वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये तीनों चीज याद रखना। आपको ये सारी चीजें, आपको अगर थ्योरी समझ में आती है तो यार ये चीजें आसान है। टाइम अगर 0.3 सेकंड है तो डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, घट रहा है। वेलोसिटी भी क्या कर रही है, घट रही है, नेगेटिव साइन है, और एक्सेलरेशन भी क्या कर रही है, घट रही है। टाइम 1.2 सेकंड की बात करें तो यहां पर कुछ 1.2 सेकंड आएगा। 1.2 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो एक्स क्या है, पॉजिटिव है। और अगर एक्स पॉजिटिव है तो वी भी क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि समय खुद पॉजिटिव है और वी पॉजिटिव है तो ए भी क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर है। अब ए -1.2 की बात करेंगे तो ये -1.2 बनेगा यहाँ पर, और -1.2 सेकंड में आप फिर से क्या देखेंगे, तीनों चीजें क्या है, नेगेटिव है। तीनों चीजें क्या है, नेगेटिव है।
क्लियर है? तो आप यहाँ से क्या पता लगा सकते हैं कहाँ पर पॉजिटिव और कहाँ पर नेगेटिव है। किसी को अगर किस क्वेश्चन में डाउट है तो एक बार फटाफट मुझे कमेंट कीजिए और उसका आंसर फिर मैं अभी के अभी देता हूँ, वरना अगले क्वेश्चन पर चलते हैं गाइज। और अगले क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर के आखिरी 2 क्वेश्चन रहते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। कल से हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन 2D। जल्दी ही आपको क्लासेस रेगुलर भी हो जाएंगी, पर अभी जितनी भी मिलती हैं उनसे आप गुजारा कर लीजिए। हाँ, दिल्ली प्लेस की क्लासेस कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी सारी कंटिन्यू करवा पाऊँ। अगला क्वेश्चन है फिगर 3.24 में गिव्स एक्सटी प्लॉट ग्राफ दिया गया है। इन वन डायमेंशनल मोशन 3 डिफरेंट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइप शोन, इन विच इंटरवल द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट एंड इन विच इज द लिस्ट। उसने पूछा है किस में औसत चाल ज्यादा होगी और किस में औसत चाल कम होगी। बस इतना सा क्वेश्चन आपको बताना है भाई। जिसका स्लोप ज्यादा, जिसका देखो पहले तो ये पहचान लिया करो यार ग्राफ किस किस का है। अब क्या कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ये देखो यार, अब ये मत कहना सर इनकी हिंदी लिखो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, ठीक है। टाइम समय कितनी बार बता चुका हूं, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन कहा जाता है, विस्थापन, और डिस्टेंस को हिंदी में दूरी कहा जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है भाई। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप किसको बताएगा? वेलोसिटी को या स्पीड को बताएगा। किसको बताएगा? वेलोसिटी या स्पीड को बताएगा। आप ग्राफ को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हो। जो सेक्शन नंबर 2 है, सेक्शन नंबर 2 है, उसका स्लोप क्या है? सेक्शन नंबर 2 का स्लोप क्या है? कम है। इसका स्लोप क्या है? यहां से लेकर यहां तक स्लोप क्या है? कम है, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 2 में क्या होगी? लीस्ट होगी। सेक्शन नंबर 2 में क्या होगी? एवरेज स्पीड लीस्ट होगी, कम होगी। एवरेज स्पीड क्या होगी? कम होगी सेक्शन नंबर 2 में, ठीक है। और 3 में आप देख पा रहे हो स्लोप क्या है? ज्यादा है। 3 में क्या है? स्लोप ज्यादा है। तो यहां पर क्या होगी? मैक्सिमम होगी। यहां पर क्या होगी? मैक्सिमम होगी। क्या? एवरेज स्पीड यहां पर क्या होगी? मैक्सिमम होगी। बस इतना सा जवाब देना था इस क्वेश्चन के अंदर कि किस में कम होगी, किस में ज्यादा होगी। किस में कम होगी भाई? 2 में कम होगी और 3 में क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। अगर हर एक इंटरवल पर देखा जाए तो एवरेज वेलोसिटी का इंटरवल साइन देखना है। इसमें क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। इसमें भी क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। पर इसमें क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। इसमें एवरेज वेलोसिटी का साइन कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। इन दोनों में क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव की तरफ है, नेगेटिव का कोई केस ही नहीं। और तीसरे में क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। 3 equal intervals of time are shown. In which interval average acceleration greatest in magnitude? In which interval is the average speed greatest? Choose the position direction at the constant direction motion. Give the signs of V and A in the 3 intervals. What are the acceleration at the points A, B, C, D? देखो इसने कहा है कि इसमें एक्सेलरेशन क्या रहेगी। देखो हमें क्या क्या बताना है। जो त्वरण है, एक्सेलरेशन जो है त्वरण, वो क्या होगा? मैक्सिमम। क्या होगा? मैक्सिमम। एक तो ये बताना है एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां होगी और मिनिमम कहां होगी, ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कहां होगी, ठीक है। दूसरा हमें बताना है जो एवरेज स्पीड है, जो स्पीड है वो भी हमें क्या बतानी है? मैक्सिमम और मिनिमम बतानी है। मैक्सिमम और मिनिमम बतानी है। कुछ नहीं करना यार, स्लोप चेक करो। स्पीड टाइम का जो स्लोप होता है, स्पीड टाइम का स्लोप किसको बताता है? एक्सेलरेशन। किसका स्लोप ज्यादा है भाई? यहां पर देखा जाए तो स्लोप किसका ज्यादा है? डी का। किसका ज्यादा है? डी का। तो डी में मैक्सिमम एक्सेलरेशन किस में होगी? डी में। और मिनिमम स्लोप किसका है? ए का। मिनिमम स्लोप किसका है? ए। तो एक्सेलरेशन मिनिमम किस में होगी? ए में। पहला क्वेश्चन सोल्व कि ए जो वाला हिस्सा है इसके अंदर स्लोप क्या है? मिनिमम है। ए वाले हिस्से में स्लोप क्या है? मिनिमम है। तो एक्सेलरेशन मिनिमम किस में? ए में। और मैक्सिमम किस में? डी में, ठीक है। एंड एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड एंड इन विच एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड सबसे ज्यादा किस में होगी? देखो भाई यहां से यहां तक स्पीड क्या कैलकुलेट कर लो। यहां से यहां तक स्पीड है, ठीक है, और यहां से यहां तक स्पीड को देखो, जिसका एरिया, जिसमें स्पीड आप वैसे भी नॉर्मली देख सकते हो, यहां से लेकर यहां तक स्पीड क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। ये जो सी वाला ग्राफ है इसके अंदर स्पीड क्या है? पहले डिक्रीज हुई फिर इंक्रीज हुई, बट इसके अंदर क्या है? टोटली इंक्रीजिंग। यहाँ पे जाके डिक्रीज हुई। यहाँ पे डिक्रीजिंग का स्लोप कम है, यहाँ पे डिक्रीजिंग का स्लोप ज्यादा है। तो बी वाले सेक्शन के अंदर स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम होगी। क्लियर? ये आपके क्वेश्चन थे जो आपको करने थे। और इसके साथ ही हम इस चैप्टर का अंत करते हैं और अगले चैप्टर को अगले वीडियो के अंदर मैं आपके सामने लेके आऊंगा। थैंक यू गाइस। ये क्वेश्चन ज्यादा से अच्छे नहीं थे, वो बकवास से क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी के थे, जिनका आंसर आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए ग्राफिकल का, जो मैंने आपको बता दिया है। तो इस वीडियो के साथ ही आज के सेशन को खत्म करते हैं गाइस। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस एंड हैव ए नाइस डे।